ओम गण गणपते नमः। मैं अन्न बजाज ज्योतिष एडवाइज़र आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 13वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले हैं नारद, एक बार जलंधर अपनी सभा में बैठा हुआ था। सब वीर दैत्यों के अधिपति समस्त देवता उसके चारों ओर अपने अपने स्थान पर बैठे थे। इतने में बिना शीश का राहु उस सभा में आ उपस्थित हुआ। उसको देखकर जलंधर ने शुक्र से अत्यंत आश्चर्य से पूछा, हे गुरु, इसका सिर किसने काटा? शुक्र बोले, जलंधर, इसके विषय में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। जब देवता एवं दैत्यों ने परस्पर युद्ध किया, देवता परास्त हुए। उस समय दैत्यों के राजा बलि थे। राजा बलि शिवजी के अनन्य भक्त थे। उस समय सब देवता दैत्यों से हार कर विष्णु जी की शरण में गए। विष्णु जी ने देवताओं पर कृपा करके ये कहा, हे देवताओं, तुम सब जाग कर दैत्यों से मेल कर लो। समुद्र के दोनों किनारों का भली भांति मंथन करो। जब समुद्र में अमृत की जो उत्पत्ति होगी, तब ही अमृत को तुम सबको पिलाकर दैत्यों के साथ छल करेंगे। इस प्रकार जब तुम अमृत पान कर लोगे, तब दैत्यों पर प्रबल हो जाओगे। ये सुनकर दैत्यों के राजा बलि के पास आकर मित्रता स्थापित की। दैत्य एवं देवता दोनों मंदर गिरी को उखाड़ कर समुद्र पर ले गए। वहाँ वासुकी नाग को मंदर गिरी में डालकर मंदर गिरी को मतानी बनाया और फिर समुद्र का मंथन करने लगे। उस समय इंद्र के परम हितैषी विष्णु जी ने एक उपाय किया। उन्होंने देवताओं को पहले वासुकी नाग के सिर की ओर खींचने को कहा। उस समय देवताओं ने विष्णु जी के मतलब को न समझकर कहा, नहीं, हम सिर की ओर से खींचेंगे, हम पूंछ की ओर से क्यों लगे। तब दैत्य सिर की ओर, देवता पूंछ की ओर लगे। वासुकी नाग को मंदर गिरी से लपेट लिया। समुद्र मंथन करने लगे। विष्णु जी स्वयं भी देवताओं के साथ मथने लगे। दोनों पक्ष गणपति की पूजा करना भूल गए, इसलिए सर्वप्रथम उस मंथन से हलाल विष निकला। उसके निकलने से सब लोग जलने लगे। यह देखकर देवता अत्यंत दुखी हो भाग गए। तब इंद्र और विष्णु जी देवताओं से शिव जी की शरण में गए। उनकी स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। तब शिव जी प्रकट होकर हलाल विष को पी गए, जिससे चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। हे नारद, इसके पश्चात देवता तथा दैत्यों ने धीरे धीरे मंथन करके समुद्र से सब रत्न निकाल लिए। विष्णु जी ने कौशल उत्तम रत्न देवताओं को दिए। वासुकी वारुणी मद दैत्यों को देकर अमृत देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु भी देवता के साथ बैठा हुआ था। वह उन सबको धोखा देकर अमृत पी गया। विष्णु जी ने ये कहकर उसका सिर चक्र से काट डाला। इसके पश्चात उस स्थान पर दैत्यों में भयंकर युद्ध हुआ। उसमें करोड़ों दैत्यों के स्वामी मारे गए, जो शेष बचे हुए पाताल भाग गए। उस समय सभी दैत्य भयभीत थे, परंतु जब जब आपका अवतार हुआ तथा आप राजा हुए, तब दैत्यों को पाताल से प्रकट होने का अवसर प्राप्त हुआ। जलंधर ये सुनने के पश्चात पिता समुद्र को देवताओं ने दैत्यों में मिलाकर मथा। अत्यंत क्रोधित हुआ। वे अग्नि के समान प्रज्वलित होकर नेत्र लाल कर दांतों से अपने होठ चबाने लगा। उसने गम्मर नामक दूत को बुलाया। ये कहा, तुम इंद्र के पास उस दूत को बुलाया और कहा, तुम इंद्र के पास निर्भय होकर जाओ और उससे ये कहो, तुमने हमारे पिता समुद्र को क्यों मथा? तुमने सब रत्न क्यों निकाल लिए? स्वयं देवताओं अमृत पी पान कर दैत्यों को मद्यपान क्यों कराया? तुमने धोखे से दैत्यों को परास्त कर दिया। ये अच्छा नहीं हुआ। अब तुम इसका फल अवश्य भोगोगे। जलंधर की आज्ञा पाकर गम्मर दूत वहाँ से चल इंद्र की सभा में जा पहुँचा। वहाँ उसने अहंकार से भरकर इंद्र के सन्मुख अपना मस्तक नत नहीं किया। इस प्रकार कहने लगे, इंद्र, समुद्र के पुत्र जलंधर ने तुमको संदेश भेजा कि तुमने समुद्र से जो रत्न निकाल लिए उन सबको हमें सौंप दो। सब बात ठीक हो जाएगी, क्योंकि दिन का भूला यदि रात को लौट आए तो भूला नहीं होता। इसलिए तुम शीघ्र ही हमारी शरण में आओ, अन्यथा तुम इसका फल शीघ्र ही प्राप्त करोगे। ये संदेश सुनकर इंद्र जलंधर को बड़ा बलवान पराक्रमी समझे मन में भयभीत हुआ। ऊपर से क्रोधित होकर बोले, हे दूत, तुम हमारी ओर से जलंधर को ये उत्तम उत्तर देना कि पहले किसी पहाड़ों में हमारे लोक में उड़कर उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया, यहाँ के असंख्य निवासियों को मार डाला। उस समय उसने पर्वत के पंख काट डाले तथा जो शेष हो गए वे समुद्र
वे जा छिप गए। समुद्र ने शरण देकर उनकी रक्षा की। इसके अतिरिक्त समुद्र हमारे शत्रुओं को अनेक बार अपनी शरण दी है। दैत्यों को भी समुद्र ने छिपाया। इसी अपराध के कारण हमने समुद्र का मंथन किया, उसके रत्न निकाल दी। पहले भी देवताओं का एक और शत्रु उत्पन्न हुआ जिसका नाम शंखासुर था। उनकी रक्षा समुद्र नहीं कर सका। इसलिए जलंधर को चाहिए कि वह इस प्रकार बुद्धिहीन होकर दुर्विचार में ना पड़े। संसार में कौन ऐसा है, देवता या दैत्य है, जो हमसे शत्रुता करके पार पावे। संभवतः उसने अभी हमारे बल एवं प्रताप के विषय में सुना नहीं। हमने बड़े अनेक दैत्यों को अपने छोटे भाई की सहायता से मार डाला। जलंधर अपनी भलाई चाहे तो वह हाथ पैर न फैलाए। यदि वह इस बात को नहीं मानेगा तो उसके हाथ दुख लज्जा के अतिरिक्त कुछ न होगा। हे नारद, दूत ने इंद्र के ऐसे वचन सुनकर, हे इंद्र, तुम व्यर्थ ही अहंकार मत करो, क्योंकि जलंधर ने संसार भर का राज्य प्राप्त कर लिया। अब तुमको उचित गर्भ त्याग कर रत्न जलंधर को अभी सौंप दो। स्वयं चलकर जलंधर छाया में आनंद पूर्वक रहो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। दूत के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, ही दूत, हमने जो तुमसे पहले कहा वही जाकर जलंधर को बोल दो। उधर दूत ने जलंधर के पास पहुंचकर इंद्र के कहे हुए शब्द विस्तार पूर्वक कहे। ये सुनकर इंद्र को क्रोधा अग्नि से जल उठा और आवेश में उसके होठ फड़फड़ाने लगे। शिव महापुराण की कथा आगे सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।